गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोलिनोमियल्स, डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल, इनके बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो पोलिनोमियल्स का नाम है एक तो टर्म के अकॉर्डिंग होता है। टर्म के अकॉर्डिंग का मीनिंग क्या है कि ऐसा मान लो सपोज करते हैं वन टर्म है पोलिनोमियल में तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। टू टर्म्स का पोलिनोमियल है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं हम। और ऐसे ही जो पावर्स के अकॉर्डिंग भी नाम होते हैं। पावर्स के अकॉर्डिंग कैसे कि जो है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल एंड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड सेम ऐसे हम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स एक्सेट्रा। अब हम क्या करेंगे कि पोलिनोमियल्स को जो हम कैसे डिनोट करते हैं, जनरलाइज कैसे करते हैं। इन जनरल सम पोलिनोमियल्स कैन बी written in the form। देखिए हम जनरल वे में कैसे लिखते हैं पोलिनोमियल्स को। सबसे पहले आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल और दिस कैन बी रिटन एज ax प्लस b। और सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल written as a square plus bx plus c। and third cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus b। इन तीनों में ये ध्यान रखें कि a not equal to 0 and a b c are कोफिशिएंट कहलाते हैं, कोफिशिएंट या कांस्टेंट। कांस्टेंट रियल नंबर है, रियल नंबर। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे x क्यूब का कोफिशिएंट है a है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b है। तो कोफिशिएंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई में जो है दिस इज नोन एज कोफिशिएंट और ये हम लिखते हैं। जनरली जो है हम लीनियर को इसको ये। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल the real value of x equal to a या k, the real value of x equal to k is said to be zeros of polynomial px if pk equal to 0। ये मैंने आपको लास्ट टाइम जो है जीरोज की डेफिनेशन बताई थी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन ये है कि जो why are zeros of a polynomial are important, why are zeros of the polynomial are important। zeros important क्यों हमारे लिए? तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे टॉपिक कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और इसमें हमें पता लगेगा कि why are the important zeros are important of a polynomial। और इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं कि एग्जांपल्स draw a graph of polynomial px equal to 2x minus 3। सपोज करता हूं मैं एक लीनियर ले लेता हूं, कोई भी ले सकते हैं आप, 2x minus 3। दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 9th क्लास में बनाते थे हम किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन में। तो आपको पता है कि ग्राफ एक तो नंबर लाइन के ऊपर होता था, एक 2D के अंदर, 2 डायमेंशनल के अंदर भी जो है XY प्लेन जिसको बोलते थे आप, कार्तीय तल। तो इसको जो है 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए 2 वेरिएबल चाहिए हमारे। तो x तो यहां है, तो वी सपोज दिस इज y। तो इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो आपने ये सपोज कर लिया अल्टीमेटली कि y इक्वल टू px को हमने
y नाम दे दिया, न्यू नेम इज y 4px। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे यहां पर सॉल्यूशंस। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, y निकाल सकते हैं, दोनों हो सकता है। आप x की वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं, y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं। तो हमने सॉल्यूशन निकालने हैं, सॉल्यूशंस यहां x यहां y। ध्यान दें x0 लिख दिया मैंने, x0 y -3, x0 लिखेंगे तो x1 लिख दिया तो y -1, और लिखना चाहें x को 2 लिख दिया y1 आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नाउ दिस सॉल्यूशन रिटन इन द पॉइंट फॉर्म 0 -3, इसको 0 -3 लिखेंगे और इसको 1 -1। in 9th क्लास में this is the point whose x coordinate is 0 and y coordinate is -3। तो ये कोऑर्डिनेट हमेशा x पहले लिखेंगे हम और y हम बाद में लिखेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और यदि मैं अब लाइन ड्रॉ करता हूं कि दिस इज x एक्सिस, x डैश, एंड दिस इज y एक्सिस, y डैश, y डैश ओरिजिन। तो कभी भी आप ग्राफ बनाते हैं, किसी का भी इक्वेशंस का आप ग्राफ बनाते हैं कभी भी, तो आपको स्केल लिखना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी क्लास में बनाए आप स्केल। यहां पे स्केल जो है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। दोनों एक्सिस का स्केल सेम भी हो सकता है और दोनों का डिफरेंट भी हो सकता है, एक्स एक्सिस का अलग हो और वाई एक्सिस का अलग हो। तो ये स्केल डिपेंड करता है टेबल में। टेबल्स में एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, वाई की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो ये स्केल जो है हम 1/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं। यदि यहाँ काफी बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज हैं टेबल्स में, एक्स और वाई की जो है या तो बहुत बड़ी वैल्यूज हो या काफी छोटी वैल्यूज हो, तो वी कैन टेक 1/2 centimeter equal to 1 along x axis and y axis. Now this is 1 2 3 1 2 3, this is -1 -2 -3, और this is 1 2 3, और this is -1 -2 -3। याद है। अब आप इसमें क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे स्केल में। तो फर्स्ट पॉइंट है x0 y3, x0 y एक्सिस का होता है कंप्लीट लाइन के ऊपर। इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस तो हुज x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। यहां ध्यान रखें कि इसकी इक्वेशन जो होती है ना, y एक्सिस की इक्वेशन ऑफ y एक्सिस वो होती है x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग ये है कि कंप्लीट लाइन है x एक्सिस, ये नाम है इसका, x एक्सिस इज नेम एंड हुज इक्वेशन इज y इक्वल टू 0। दिस इज y एक्सिस नेम, इक्वेशन इज x इक्वल टू 0। तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग ये है, जैसे हम x को 0 y को -3 लेंगे तो ये पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज x0 और y -3 लिख देंगे इस पॉइंट को। और नाउ x1 y -1, x1 y -1 ये पॉइंट आएगा, x1 और y -1। अब इनको ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, ये दोनों साइड में एरो लगाएंगे। लाइन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दोनों साइड में एरो लगती है, अनलिमिटेड लेंथ होती है लाइन की, ध्यान रखें। अब इसकी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज दिस, y इक्वल टू 2x -1। तो ये आप ध्यान रखें इस बात का कि कोई भी इक्वेशन है तो उसकी एक लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ पे, और लाइन है तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी, ये ध्यान रखें। इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है। इस कंप्लीट लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 0 एंड कंप्लीट लाइन इक्वेशन है दिस इज y इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन है, जो ग्राफ है, ये x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करता है और ये पॉइंट 1 और 2 के बिल्कुल मिड में है। आप देख सकते हैं कि पॉइंट
के कोऑर्डिनेट जो आएंगे इसके, तो ये आएंगे 3/2 और 0। 3/2 एंड 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कि 1 और 2 के बीच में 3/2 है, 1.5 और 0। एक्स एक्सिस पे y0 होता ही आपको है पता है। अब मैं इसके जीरोज फाइंड आउट करता हूं। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन पोलिनोमियल, पुट px इक्वल टू 0। पोलिनोमियल्स के लिए हम पता है कि फॉर जीरोज वी पुट px इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। तो वी क्लियरली सी दैट कि zeros of this polynomial is 3/2. Zeros of this polynomial is 3/2। और आप क्लियर देख सकते हैं कि जो ग्राफ है इस पोलिनोमियल का ग्राफ, दिस इज कट ऑन एक्स एक्सिस ऑन दैट पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 3/2। तो ये जो है इसका पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है that is zeros of that polynomial। तो अब आपने इसमें लिखना क्या है, वो आप इसमें ऐसे लिखोगे कि नोट करेंगे आप, ज्योमेट्रिकल मीन ये किया आपने, द जीरोज ऑफ polynomial px इक्वल टू 2x माइनस 3। देखो मैं ज्योमेट्रिकल में नहीं लिख रहा हूं, यही चीज में लिख रहा हूं यहां पे। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट where the graph of equation y is equal to 2x minus 3 cuts x axis। देखो मैंने क्या लिखा है, zeros of polynomial this is x coordinate of a point। पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, कौन से पॉइंट का, वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस कट एक्स एक्सिस। तो हमने ये किया है कि इस जो इक्वेशंस का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है पोलिनोमियल। ये जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जीरोज की पोलिनोमियल में, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका मीनिंग आप ये कह सकते हैं, यदि आप सिंपल लैंग्वेज में लें, कि हम किसी भी पोलिनोमियल्स का ग्राफ बनाएंगे, पोलिनोमियल्स का, तो उसकी इक्वेशन बनाएंगे। पहले तो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ये इक्वेशन जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी, जितने पॉइंट्स के ऊपर एक्स एक्सिस को कट करेगी, उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं, उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट जो हैं, उन एक्स कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब हम एक जो है क्वाड्रेटिक का बनाएंगे ग्राफ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ बना के दिखाएंगे आपको। अब देखिए नेक्स्ट, जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चे को हमारे चैनल के साथ जोड़ें, ताकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो सके। हमारा चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं फ्री में इस चैनल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके, घर बैठे फ्री में। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो ग्राफ है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का ही टॉपिक आगे चल रहा है। अब हम लेते हैं कि ड्रा ए ग्राफ
ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4। ये हम ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी पोलिनोमियल का आप ग्राफ बनाते हैं तो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस इनटू इक्वेशन, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहां सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू दिस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4। अब इसकी टेबल बनाएंगे। देखिए लीनियर के अंदर आपके पास दो सॉल्यूशन से काम चल जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक में काम नहीं चलेगा। ऐसे करेंगे, सपोज करता हूं मैं कि यहां मैंने ले लिया 0 या 1 2 3 4 -1 -2 -3। आगे ले सकते हैं आप, जैसे इस साइड -4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इस टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स पे ले सकते हैं। और आपने वैल्यू कैसे निकालनी है, जैसे x इक्वल 0 है, x को 0 पुट करेंगे इसमें तो y -4 आ जाएगा। x 1 पुट करेंगे इसके अंदर, 1 पुट करेंगे तो -6 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे इसमें 4 -6 आएगा। ये भी 3 पुट करेंगे 9 ये -4 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे 16 12 ये 0 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करना। आपने क्या किया है, x की वैल्यू इसके अंदर पुट किया आपने, x की वैल्यू इसके अंदर पुट करके y क्या आया ये नीचे लिख रहे हैं। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर जो है वो 1, ये +4 0 आ जाएगा। -2 पुट करेंगे तो ये 4 और ये +6 10 ये 6 आ जाएगा। और -3 पुट करेंगे तो 9 और +9 18 -2 आ जाएगा। तो यदि और ज्यादा वैल्यूज आपने लेनी है, ये आपने सॉल्यूशन निकाले हैं, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन। इनको पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया आपको, जैसे 9th में आप लिखते थे पॉइंट्स की फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को जो है यहां रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो आपके पॉइंट्स हैं यहां मैं लिखता हूं इन पॉइंट्स को। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन ओ है। अब स्केल लिखेंगे हम, स्केल यहां लेता हूं मैं, स्केल 1 सेंटीमीटर या ½ सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। स्केल लिखना ½ सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों के साथ ½ सेंटीमीटर के ऊपर मार्क करेंगे, हाफ के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसी साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और y की वैल्यू 12 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता रहेगा। और इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे लेंगे। अब मान लो कुछ पॉइंट लगाना शुरू स्टार्ट करता हूं, कहीं से स्टार्ट करते हैं आप। मान लो आपने यहां से किए x4 y0, x4 y0 ये पॉइंट है, x4 y0। दूसरा x3 y -4, x3 और y -4। देखो x3 के सामने और y -4 के सामने 90 के ऊपर जहां काटेंगे, x3 के सामने और y -4 के सामने पॉइंट देख सकते हैं, x3 y -4 लिख देंगे। अब ये 2 और -6, x2 और y -6, x2 के सामने 90 -6 के सामने 90, जहां कट करेंगे x2 y -6। और फिर ये x3 y -4, x3 और y -4 ये आ जाएगा। ये लगा दिया ना मैंने, ये तो ठीक है, ये भी लगा दिया। अब ये आ गया x1 और y -6, x1 और y -6 ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये वाला। अब 0 x0 y -4, x0 और y -4 ये पॉइंट है। इसको भी लिख देंगे आप 1 और -6, इसको भी लिख देंगे यहाँ पे x0 y -4। और अब ये -1 और 0 -1 और 0 ये है, x1 और -0 ये पॉइंट है।
और इसको यहां लिख देंगे x -1 और y 0, x2 y 6, x -2 और y 6 यह पॉइंट है, और x3 y 12 आगे लेके आप लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये यहां से स्टार्ट किया था मैंने, ये ऐसे आए पॉइंट से, कर्व टाइप में मिलाएंगे आप ऐसे मिलाएंगे कर्व टाइप में, स्केल से नहीं मिलाएंगे, फ्री हैंड से कर्व टाइप में जो है मिलाएंगे। यदि आप इसके बाद 4 के बाद 5 लेंगे ना, इसी आपको पता लगे भी इसके आगे कहां जाएगा ग्राफ है, तो आप यहां 5 ले लें, तो 5 के हिसाब से 25 हो गए, तो 25 ये माइनस के 15, तो ये 10 और 4 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, तो 5 के बाद 6 तो यहां आएगा, यहां एक ऐसे चलेगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि यू टाइप का ग्राफ बनेगा, वी टाइप या यू टाइप कह सकते हैं, इस टाइप का जो आपका ग्राफ बनेगा ये। और अब आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये 2 पॉइंट्स पे कट करता है, यहां पे कट करता है, यहां पे x की वैल्यू -1 और 0 है, दूसरा पॉइंट यहां कट करता है। ग्राफ ऑफ दिस पोलिनोमियल या दिस इक्वेशन, एक ही बात है, इस इक्वेशन का ग्राफ है cuts x axis in 2 points, this one and this one। और इनका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -1, इसका 4, तो हम ये कह सकते हैं -1 and 4 are, therefore -1 and 4 are zeros of px। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि zeros of this polynomial, zeros of this polynomial is x coordinate of the point where the graph of this equation cut on x axis। So this is geometrical meaning of zeros of a polynomial, ये आपने करना है। अब मैं यदि आपको ये बताऊं कि इसकी 3 पोजीशन हो सकती हैं। देखिए ये जो आपके सामने जनरल ये होता है a² + bx + c, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है px। इसकी 3 टाइप से ग्राफ बन सकता है। एक तो यदि फर्स्ट केस में तो ऐसे होता है, फर्स्ट केस में कि a > 0, a > 0 हो, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ फुला होगा। और सेकंड केस में a < 0, जो x² कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, x² कोएफिशिएंट < 0 हो, तो ये डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड। तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला, इसको भी पैराबोला, इसको पैरा, ये अपवर्ड होता है पैराबोला, ये डाउनवर्ड होता है, इसका नाम है दोनों का पैराबोला, पैराबोला। तो ये आपको याद करना है कि दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इफ a > 0 तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, a < 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और इसके जीरोज हम ऐसे करते हैं, जैसे 3 पोजीशन होती हैं, मैं यहां कोशिश करता हूं बनाने की। एक पोजीशन ये हो सकती है कि पैराबोला ऐसे हो जाए, देखिए ऐसे काट जाए, और एक पोजीशन हो सकती है ऐसे काट जाए। ये मैं एक में ग्राफ बना देता हूं, तो आप देखो ये पैराबोला इसको 2 जगह कट करता है, ये वाला पैराबोला। तो इसके 2 जीरोज होंगे, जितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने जीरोज होंगे। तो इसके जो है 0 2 होंगे, इसकी भी 2 होंगे डिस्टिंक्ट। अब ऐसी पोजीशन भी हो सकती है, दूसरी पोजीशन, कि ऐसे ग्राफ आ जाए कि ये सिर्फ टच करे, काटेगा टच करता है ऐसे, और ये टच यहां करता, मान लो कोई, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। मैं एक में बना रहा हूं, जगह की कमी के कारण 2 अलग अलग बना सकते हैं ग्राफ आप। अब ये जो है डायग्राम इसको सिर्फ टच करता है, टच करता है, तो ये क्वाड्रेटिक तो होगा ही, क्वाड्रेटिक का ही यू टाइप का ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक का ही यू टाइप का ग्राफ बनेगा। यदि वो टच करे तो इसके जो जीरोज हैं इक्वल होंगे। जीरोज क्या है? इक्वल होंगे। ये यहां अलग अलग पॉइंट पर कट करें तो जीरोज आर डिफरेंट, जीरोज डिफरेंट होंगे, दोनों जीरोज होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, डिफरेंट होंगे। यहां दोनों जीरोज इक्वल होंगे, यहां भी दोनों जीरोज इक्वल होंगे। और एक पोजीशन यह भी आ सकती है, आप देखोगे तो, कि मान लो आप ग्राफ बनाए और इस तरह ग्राफ आ जाए, मतलब एक्स एक्सिस को ना काटे हो,
एक्स एक्सिस कट है ना करें, कट ना करें तो इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, जीरोज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जो आप देख रहे हैं, इसका ग्राफ यू टाइप का बनेगा। इसमें कोई मतलब जो है डाउट नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो यू टाइप का बनेगा। अपवर्ड भी बन सकता है और डाउनवर्ड भी बन सकता है। अब अपवर्ड डाउनवर्ड में क्या है, वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंटों पे काट सकता है, एक पे टच कर सकता है, हो सकता है इंटरसेक्ट ना भी करे। तो इन तीनों केस में आप ये कह सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो एटमोस्ट 2 है, एटमोस्ट 2 है। आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मोस्टली बच्चे कहते हैं 2। दिस इज इनकरेक्ट आंसर। आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है ना भी हो, तो जो मैंने आपको ग्राफ से बताया। अब इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, एक जनरल फार्मूला भी दे रखा है आपकी बुक में कि कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल यदि वो n डिग्री का है, n डिग्री का, ये 2 डिग्री का है, n डिग्री का है, तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोज है वो एटमोस्ट n हो गए, एटमोस्ट n जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज n। ये जनरलाइज फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। अब आपने फर्स्ट एग्जांपल इसका और एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आप देखिए इसके अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है। वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंटों पे कट करेगा, देखिए ग्राफ को देखना है और एक्स एक्सिस को देखना है, जितने पॉइंटों पे कट करेगा तो उसके उतने जीरोज होंगे। जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि मेरे पास ये कोई एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ इस तरह कट करता है कि 1 2 3 4, ये ग्राफ 4 जगह कट कर गया तो इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होंगे। जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उतने जीरोज होंगे। यही एक सिंपल लॉजिक है, ये मैंने बताया है। इसके बाद भी बच्चा यदि मान लो और ग्राफ बनाना चाहे तो एक क्यूबिक का ग्राफ भी दे रखा है बुक में आपको, क्यूबिक का 3 पावर का ग्राफ भी दे रखे हैं। ऐसे टेबल बना के पॉइंट प्लॉट करके आप बड़े आराम से कर सकते हैं, हो सकता है सिस्टम, ये आपने ध्यान रखना है। तो आज जो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मिनिमम के बारे में बताया वो सिंपल ये है कि पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोज होते हैं, पॉलिनोमियल उतनी बार ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि पॉलिनोमियल्स का ग्राफ या पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन बनती है उसका ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोज जो हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट आर जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। थैंक यू।